नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप लोगों के। गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, हर हर महादेव। आप लोगों पे सभी पे गॉड आपके ब्लेस करे। तो जो ये वीडियो रिगार्डिंग है ना, कुछ स्टेट्स के मैंने इसमें 8 स्टेट्स लिए हैं जो हमारे बिहार के आसपास के स्टेट्स हैं जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है। और मैं इस पे जो कटअप बना रहा हूँ ना, ये आपके वैकेंसी ज़्यादा पे है, ठीक है। और ये वैकेंसी जो है ना, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा कटअप पे, और मुझे लगता है कि इस बार कटअप कम जाने की संभावना है। और इस वीडियो में मैं आपको कोई मिनिमम, ऐसे नहीं कि हाँ कोई एसबीआई की तरफ से मिनिमम क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस करने की बात है। विदाउट मिनिमम क्वालिफिकेशन पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसी बेस पे मैं कटअप बना रहा हूँ विथ रीजन कि कटअप क्यों यहाँ पे कम जाएगी। ये 8 स्टेट्स आप एक बार सुन लीजिए। बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़। विथ प्रूफ बताऊंगा कि यहाँ के बच्चे क्या करते क्या नहीं करते, सारा चीज। तो आप लोग अपने अपने स्टेट्स का कटअप देख लीजिएगा। ये टोटल 8 स्टेट्स है जहां पे ज्यादा सीट है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए। और यहाँ पे लोअर साइड कटअप जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम अपने स्टेट से स्टार्ट करेंगे, बिहार के बारे में। विदाउट और नो मिनिमम क्वालिफिकेशन पे, यहाँ पे कोई मैं क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रख रहा हूँ कि एसबीआई का क्या परसेंटेज है, कुछ नहीं। यहाँ पे सिंपल सा पेपर कितना सीट है उस बेसिस पे कटअप बता रहा हूँ। व्हाट इट। तो सुनिएगा। बिहार में जो 2023 और 24 में वैकेंसी थी, 415 वैकेंसी थी। तो जनरल की कटअप 78 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 73.75, ओबीसी की 73। बट इस बार आप देखोगे 2024-25 जो वैकेंसी है 1111 वैकेंसी है, ठीक है। मेरे बिहार वालों, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, जो भी मेरे बिहार के हो, मेरे भाई एंड दोस्त सिस्टर्स, एंड जो भी फ्रेंड हो, मेरे लॉयल फ्रेंड हो, जो भी जितना भी हो, जैसे मैं आपके लिए लॉयल रहता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो इस बार 1111 सीट है। तो मुझे जनरल का जो कटअप लग रहा है वो अराउंड 72 टू 73, जनरल की बता रहा हूँ। 72 से 73 की रेंज में आपको दिखेगा, ये मैक्सिमम है 73। में भी इससे कम भी जा सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 68 टू 69 के बीच में, ओबीसी भी 68 टू 70 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच में यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा नहीं रहता है। हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी आपको 65-66 भी दिख सकता है, ओके। और एससी एसटी वाले का कटअप मुझे लगता है कि 60 के आसपास, 60 ही में एक कम कर दो, 59 जा सकता है। एससी का हो सकता है 60 जाए, एसटी का हो सकता है कि 62 चले जाए, इस तरह से, ठीक है। तो 60 के आसपास आपका एससी एसटी, जनरल वालों का 72 से लेके 73 की रेंज में। अब मैं बताता हूँ रीजन। अगर पिछले ईयर आप देखोगे तो यूपी में सीट था, बट आपके महाराष्ट्र में सीट नहीं था। बट मैं बिहार के बच्चों के बारे में बताता हूँ, ये बच्चे कहाँ कहाँ गए होंगे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये वेस्ट बंगाल भी अप्लाई किए होंगे, ये असम भी गए होंगे, ये मेघालय भी गए होंगे, यहाँ से कुछ बच्चे, यहाँ के बच्चा कुछ यूपी भी गए होंगे, कुछ आपके एमपी भी। और मैं 100% लिख के दे रहा हूँ, बिहार के बच्चे आपको महाराष्ट्र और गुजरात से भी अप्लाई किए होंगे। जो किए हो आंख बंद करके कमेंट कर देना। उस बेसिस पे कटअप बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारे के सारे बच्चे यहाँ पे रुक गए हैं। और अदर स्टेट से भी बिहार बिहार आए होंगे, अप्लाई किए होंगे अदर स्टेट के बच्चे, वो भी बताऊंगा कहाँ के बच्चे, ठीक है। तो बिहार का हो गया। अब आइए वेस्ट बंगाल। इन बच्चों से मुझे रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे माफ करना। जब मैं बोलता हूं तो उस चीज को समझो। आप मेरे पड़ोसी हो भाई, आपसे मुझे क्या खुन्नस होगी। प्री में भी बोला था कि भाई 70 के नीचे कट ऑफ जाएगा। आप 70 के नीचे कुछ भी जा सकता है। 61 गया तो वो एक लड़की बोल रही थी कि तुम्हारा कटअप तो सही नहीं होता, मैं तुम्हारे रिपोर्ट को चैनल को रिपोर्ट करो ना, रिपोर्ट क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है, कर दो। बट भाई 70 से नीचे ही तो गया है, 61 थोड़ी है ऊपर चला गया। तो भाई वेस्ट बंगाल वालों थोड़ा समझो। आप दूसरे के अटेम्प्ट्स मत देखो। अटेम्प्ट्स भाई करने के लिए बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पे आपके 3 पेपर हुए हैं भाई, 3 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। और वहां पे सिर्फ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश सब शिफ्ट में सेम था, बस सेकेंड शिफ्ट में जीएफ कुछ ज्यादा टफ आ गया, ठीक है, ओके। वेस्ट बंगाल पिछले ईयर 2023-24 की 114 सीट थी, तो जनरल की 86.50, ईडब्ल्यूएस 74.75, ओबीसी 75.75, ठीक है। तो इस बार जो सीट है ना आपके 1254 सीट है, मतलब बहुत ज्यादा। अभी तक सबसे ज्यादा सीट वेस्ट बंगाल में आई है इतने दिनों में जो पेपर हो रहा है। तो जनरल का कटअप मैंने यहां से जनरल से कम कर दिए हैं, 10 नंबर कम कर दिया मैंने। आपको मैंने रखा है 74 टू 76 के रेंज में, ठीक है। व्हाट इट। ईडब्ल्यूएस का कटअप रखा है 68 से 70, और ओबीसी का 70 से 71 के बीच में रखा है। थोड़ा सा ओबीसी यहाँ पे मॉडरेट रह सकता है, मैं भी 70 से नीचे भी सकता। 76 मैं अभी भी बोल रहा हूं ये मैक्सिमम है, इससे नीचे ही कटअप रह सकती है। एससी एसटी वही पकड़ के रखो 60 से 65 के बीच में, या हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको 59 दिख जाए, 58 दिख जाए। तो ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ 60 से 65, मतलब 65 एससी एसटी वालों के लिए मैक्सिमम है, उससे नीचे ही रहेंगे, ठीक है।
समझ गए वेस्ट बंगाल वालों? तो प्लीज जो भी वेस्ट बंगाल से एक बार लाइक कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ठीक है। झारखंड हमारे प्योर पड़ोसी जो बिहार से ही अलग हुआ है। ठीक है। तो झारखंड में पिछले 2023 और 24 में 165 सीट थी। तो जनरल की कट ऑफ 78, ईडब्ल्यूएस 70, ओबीसी 69.50। ठीक है। इस बार 676 सीट है। बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ, झारखंड के बच्चे कुछ बिहार आए होंगे, कुछ वेस्ट बंगाल भी अप्लाई किए होंगे, कुछ आपके गुजरात महाराष्ट्र भी गए होंगे। एट द एंड क्या है कि लोगों को जॉब की नीडेड है। ठीक है। रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो यहाँ पे मैंने जनरल की जो कटअप रखी है वो 72 to 73 रखा है। जनरल की कटअप 72 से 73 झारखंड में, ये मैक्सिमम है। ठीक है। इससे कम भी जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस 68 to 69 और ओबीसी आपका 70 के राउंड, और वही एससी एसटी 60 से 62-63 के रेंज में दिखेगा। ठीक है। एससी एसटी वालों बस इतना समझ जाओ कि आपके 64 नंबर बन रहे हैं ना, तो आप समझ जाओ कि आपका रिजल्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये आपका हो गया झारखंड वालों। प्लीज झारखंड वालों जितने भी लोग देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब मार देना। ठीक है। बस यही आपसे उम्मीद है एक। उसके बाद आइए उत्तर प्रदेश। बहुत लोग को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एज इट इज जाएगी सीट। मैं बताता हूँ रीजन बताता हूँ मेरे भाई, रीजन बताता हूँ कटअप का क्यों पिछले ईयर ज्यादा था। उत्तर प्रदेश में 17 से 81 सीट थी पिछले ईयर 2023-24 की बात करें तो जनरल का कटअप 80, ईडब्ल्यूएस 73.75, ओबीसी 71.25। अब देखो कटअप रीजन क्या था, आपके वेस्ट बंगाल से भी सीट नहीं था, सिर्फ 114 सीट था। तो वहां का बच्चा अप्लाई किया होगा। 415 सीट बिहार का था, और झारखंड में सीट नहीं था, 100 था। तो वहां का बच्चा तो अप्लाई किया होगा यूपी। एमपी में 215 सीट था पिछले ईयर 2023-24 की बात करूं, तो वहां का बच्चा अप्लाई किया होगा। महाराष्ट्र में सीट नहीं था मेरे भाई, 100 सीट था। तो वहां का बच्चा कहां क्या गया होगा, गुजरात गया होगा, यूपी गया होगा। आप समझ नहीं रहे इस चीज को। कभी भी जब डेटा एनालिसिस करो ना, तो कहां कहां बच्चा जा सकता है। तो इसीलिए कटअप आपको 80 दिखा था। बट इस बार आप देखो बिहार में ऑलरेडी सीट है, वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी सीट है, गुजरात महाराष्ट्र में ऑलरेडी सीट है, एमपी में जानते हो एमपी में भी सीट है। इस बार यूपी कौन आया होगा बताऊंगा। जिनको लगता है ना कि मैं बॉर्डर पे हूं, जैसे साउथ स्टेट में बहुत सारी जगह सीट नहीं है, क्योंकि आना तो पड़ता नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, होम सेंटर रखते हैं, तो वो आ सकते हैं आपको। ठीक है। आए होंगे। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो इस बार सीट है 1894 सीट है, 100 सीट ज्यादा है पिछले ईयर से। तो जनरल की कट ऑफ मैंने सीधी सीधी 8 नंबर कम रखी है, तो 72 to 74 के रेंज में रखी है यूपी की जनरल की। ईडब्ल्यूएस 69 to 70, ओबीसी वही 70 के रेंज में रख लीजिए, या हो सकता है कि इससे कम भी जाए आपको। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ हो सकता है कि यूपी में 65 से 70 के बीच में दिख जाए। और एससी एसटी वाले प्लीज आप यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 से 64 के बीच में रखिए, या इससे नीचे ही आपकी कटअप जाएगी। और प्लीज जितने भी एक्स सर्विसमैन वाले हैं, जो मैं जनरल की कटअप बताना, उससे आप 15 नंबर 20 नंबर अपने आप के कटअप को कम ही रखो। ठीक है। एक्स सर्विसमैन वाले जो आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, नेवी से हैं, उनके लिए जो भी जनरल अगर मैं 72 74 बता रहा हूँ, तो उससे आप 15-20 नंबर कम रखिए अपने आप के कटअप को। ठीक है। तो ये चीज हो गया। चलिए अब गुजरात आइए। गुजरात 820 सीट था 2023-24 में, तो जनरल 76.50, ईडब्ल्यूएस 71.50, ओबीसी 70। बट इस बार 10 से 73 सीट है, 200 सीट ज्यादा ही है। बट इस बार मुंबई में सीट है, महाराष्ट्र में सीट था। महाराष्ट्र में पिछले 100 सीट था, बट इस बार देखोगे महाराष्ट्र में लगभग 1100 सीट है भाई। तो वो बच्चे कम आएंगे ना फिर। तो जनरल इस बार जो कटअप जा रही है आपकी 70 से 71 के बीच में गुजरात की कटअप जा रही है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस का वही 66 to 67, ओबीसी का 68 के रेंज में, और एससी एसटी 58 से 63 के बीच में। ठीक है। गुजरात वालों प्लीज लाइक कर देना मेरे भाई, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना अपना। महाराष्ट्र पिछले ईयर 2023-24 में 100 सीट था, 100 सीट था ओनली। तो जनरल की कटअप रिकॉर्ड ब्रेकिंग गई थी 86.50, ईडब्ल्यूएस 81.75 और ओबीसी 83। बट इस बार 1163 सीट है, 1163 सीट, 1163 सीट्स हैं महाराष्ट्र में। तो इस बार की कट ऑफ मैं आपको जनरल की बता रहा हूं 70 to 72 के बीच में, 70 to 72 के बीच में, मतलब 70 से लेके 72 के बीच में। ईडब्ल्यूएस 68 के आसपास दिखेगा, ओबीसी 69 या 70 के बीच में। हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको 65 से 70 के बीच में ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और एससी एसटी यहाँ पे भी आप रखेंगे 58 से 63 के बीच में। ठीक है महाराष्ट्र वाले। अब आइए मध्य प्रदेश, हमारे एमपी, जहां पे हिंदी बहुल्य क्षेत्र है, और हमारे बहुत सब्सक्राइबर वहां पे। आज जो भी नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं देखने के लिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई एमपी वाला।
एमपी की सीट थी 288 सीट थी, तो जनरल की कटअप 80 गई थी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कटअप 75.25 गई थी। तो इस बार जो सीट है ना 2024-25 1317 सीट है भाई, बहुत ज्यादा सीट है। यहाँ पे एमपी में कौन बच्चा आ रहा होगा मैं बताऊं, ये राजस्थान के बच्चे आएंगे। राजस्थान के बच्चे गुजरात पहले प्रिफेयर करते हैं, फिर महाराष्ट्र, तीसरे प्रिफेयर इसके एमपी होता है। ठीक है, ये रियलिटी है, ये सत्य है, सत्य वचन है। भले ही आपको बुरा लगे, ये सत्य वचन है भाई। हमारे बिहार के भी कुछ बच्चे गए होंगे गुजरात, ये सत्य वचन है। मैं भी गया था जब मैं अपने टाइम में दे रहा था, तो उस टाइम में तो 2 साल तो वैकेंसी नहीं आई, तो उससे कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस बार जो कटअप जारी आपकी मध्य प्रदेश की 72 टू 74 के रेंज में दिखेगा, 72 टू 74। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 68 टू 70 के रेंज में दिखेगा, एससी एसटी 60 के आसपास पकड़ के चलिए। ठीक है, अब ये मत बोलना कि ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं भाई, यहाँ पे डिफरेंस भी होंगे बहुत सारे, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। ये मैं एक अपना एक बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम है, इसके अंदर ही रहेगा कटअप। ओके, बार बार इस पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि इसके अंदर ही रहेगा। बाद में मत कहना कि यार पिछले ईयर से कंपेयर कर रहे हो इतना डिफरेंस है, बट वो बता रहा हूँ मैं, डिफरेंस कम ही करके बता रहा हूँ, बट वो मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे कम रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी कटअप कम जाएगी। 212 सीट थी तो जनरल की कटअप थी 78, सिर्फ जनरल का डेटा मेरे पास अवेलेबल है, बट इस बार 483 सीट है। अब छत्तीसगढ़ के आसपास का स्टेट देख लो, इसको एमपी नजदीक पड़ता था, छत्तीसगढ़ के भी बच्चे एमपी गए होंगे, अप्लाई किए होंगे। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनकी ये 27 हो रही है, 26 हो रही है, उसको क्या चाहिए आज की डेट में, इंपॉर्टेंट है जॉब। अब वो कहाँ देख रहा होगा, वो गुजरात मार्केट को देख रहा होगा, महाराष्ट्र मार्केट को देख रहा, इवन बिहार के मार्केट को देख रहा होगा, क्योंकि कटअप कम जाती है। क्योंकि अगर आप बिहार का 1-2 साल का ट्रेंड उठा के देखोगे तो कटअप कम जा रही है, और पीढ़ी का कटअप तो सरप्राइज ही कर गया था सबको, और मैंने बड़े बोला था कि कम ही जाएगा कटअप। तो इस बार जो कटअप जा रही है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, एक साथ बता रहा हूं यहाँ पे 66 से लेके 72 के बीच में जा रही है, यहाँ पे ही दम तोड़ देगा। और एससी एसटी वही आपके 60 से 62, 63, 64 के बीच में दिखेगा। तो ये रहा ओवरऑल 8 स्टेट्स जहां पे कटअप आपको लोअर साइड दिखेगा पिछले ईयर से। किसी स्टेट में 10 नंबर तक भी दिख सकता है, किसी स्टेट में 6 नंबर दिख सकता है, बट आपको पिछले ईयर से ना ज्यादा जा रही है, उससे जितना हो सकता है कम ही जाएगी कटअप। ये 8 स्टेट्स तो फिक्स है। अब देखो बताता हूं कहां की कटअप ज्यादा जा सकती है, उसमें भी सबसे ज्यादा जाने की संभावना है कर्नाटका स्टेट की, कहां की सीट नहीं है वहां पे। पिछले ईयर लगभग 450 सीट था, इस बार 50 सीट था, तो वहां की कटअप मुझे लगता है कि जनरल की 80 को टच कर जाएगी। ठीक है, राजस्थान में के आसपास देखोगे तो 75-76 के रेंज में दिख सकता है, उस पर अलग से बात कर लेंगे। बट आज का जब था हमारा फोकस था हमारे बिहार स्टेट के आसपास, जहां पे मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं यहाँ पे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे बिहार, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और वेस्ट बंगाल से, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। अगर आप करोगे ना तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा, आपको आगे चल के करंट अफेयर्स में आपको बहुत हेल्प कर दूंगा, आपको इतना बिलीव रखिए आप मेरे को। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज 500 लाइक्स का करेंगे इस वीडियो पे, और कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए आप अपना। ठीक है, बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए, देखते हैं कितना व्यूज जाता है। थैंक यू वेरी मच, आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप ये 8 स्टेट्स वाले प्लीज वॉच कीजिए। थैंक यू वेरी मच, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।